अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। बहुत से लोगों की तरफ से पूछा जाने वाला सवाल, लहसुन की कली को किस वक्त खाना चाहिए, किस वक्त नहीं खाना चाहिए। ये बज़ाहिर तो बहुत छोटा सा सवाल लगता है, लेकिन नाजरीन ये बहुत ही अहम सवाल हुआ करता है। अगर इस तरह के मसाला जात की मिकदार खुराक ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो बजाय फ़ायदे के नुकसान हो सकता है। अगर इसको गलत वक्त में कंज्यूम किया जाए तो तब भी आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान हो सकता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इस तरह के मसाला जात जो आप बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ से निजात के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी मेडिसन की आप जो है अल्टरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनको कितनी मिकदार में किस वक्त में लेना है, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम हुआ करता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लहसुन कितनी मिकदार खुराक के साथ लेना चाहिए, किस वक्त में लेना चाहिए और कौन से लोगों को लहसुन इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की राय ज़रूर ले लेनी चाहिए। नाज़रीन, लहसुन बहुत सारे लोगों के घरों में एक मसाले के तौर पर हर वक्त मौजूद रहने वाला एक मसाला माना जाता है। हमारी ख़वातीन अपनी हंडिया को, डिशेस को तड़का लगाने के लिए लहसुन का रोज़ाना इस्तेमाल कर रही होती हैं। इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसकी ग़िज़ाई अफादियत भी बहुत ज़्यादा हुआ करती है और तिब्बी अफादियत भी लहसुन की बहुत ज़्यादा हुआ करती है, जो कि इस वीडियो में आपको बयान की जाएगी। नाज़रीन, सबसे पहले अगर देखा जाए कि लहसुन की तासीर क्या हुआ करती है, क्योंकि हर इंसान के जिस्म की जो तासीर है, जो टेम्परामेंट मिजाज है, वो अलग अलग हुआ करता है। याद रखिएगा, इंसान की 3 खिलतें होती हैं। सुदावी खिलत होती है, सुफरावी खिलत होती है और जो है गुद्दी खिलत होती है। तीनों खिलतों में लहसुन जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए लहसुन की खूबसूरती ये है कि हर मिजाज के लोग इसको आसानी से इस्तेमाल करके अपनी अपनी प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों में लहसुन की अवेयरनेस ना होने की वजह से लहसुन का उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता। लेकिन बहुत सारे हुक्मा, अतिब्बा वहाँ पे अपनी जो मेडिसिन्स हैं उनमें लहसुन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लहसुन पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लहसुन से रस निकाल कर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि बहुत सारी अद्वियात को जो है बेनिफिशियल बनाने में मदद फराहम करता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि लहसुन की तासीर क्या है। नाज़रीन, लहसुन की तासीर गर्म और तर हुआ करती है। अब इसके साथ ही साथ इसकी ग़िज़ाई अफादियत क्या होती है। याद रखिएगा कि लहसुन की ग़िज़ाई अफादियत ये है कि ये आपके खानों को खुश जायका बनाने, आपके खानों को जो है कलरफुल बनाने में मदद फराहम करता है, आपके खानों को टेस्टफुल जायकादार बनाने में मदद फराहम करता है। इसकी अगर तिब्बी अफादियत को बात की जाए तो नाज़रीन, इसके बहुत ज़्यादा तिब्बी अफादियत हुआ करती है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हुआ करते हैं। अगर जो है बुनियादी जो अफादियत है, फ़ायदे हैं, उनके ऊपर अगर मुख्तसर सी नज़र दौड़ाई जाए तो सबसे पहला जो बुनियादी फ़ायदा है वो दिल के आर्जे में मुब्तला लोगों के लिए हुआ करता है। जिन लोगों का दिल कमज़ोर होता है, जिन लोगों का दिल सही से नहीं धड़क पा रहा होता, या दिल की रगें जो हैं वो कमज़ोर हो चुकी होती हैं, वेन्स जो हैं वो कमज़ोर हो चुकी होती हैं, ऐसे लोगों के लिए लहसुन बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है, क्योंकि ये ब्लड थिनर का काम करता है, ये ब्लड प्योरीफाइंग का काम करता है। खून को पतला करके आपकी खून की रगों में तेजी से दौड़ने, तेजी से सर्कुलाइज करने में मदद फराहम करता है। ये आपकी खून की रगों को चौड़ा करने, लचीला करने में भी मदद फराहम करता है। दिल को सही से पंप करने, धड़कने में मदद फराहम करता है। दिल फिर सही से एक्टिविटी के साथ काम करता है और दीगर बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड की सप्लाई को यकीनी बनाता है। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो आज के दौर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है मुआशरती ख़राबियों का शिकार हो चुके हैं, महंगाई का दौरा है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, इसलिए बिलखुसूस मर्द व ख़वातीन जो हैं हाइपरटेंशन का शिकार हो चुके हैं। जो है हर दूसरा शख्स जो है हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो चुका है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हर दूसरे शख्स को हो चुकी है। अब नाज़रीन, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए लहसुन, गार्लिक क्लोव जो है बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। ये आपके दिमाग की नसों को चौड़ा करता है, दिमाग की नसों तक खून के बहाव को पहुंचाने में यकीनी जो है मदद फराहम करता है। आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, न्यूरॉन्स जो कि आपके दीगर बॉडी ऑर्गन्स को काम करने की जो है सिग्नल्स प्रोवाइड करने का काम करता है, इन्हीं न्यूरॉन्स की एब्जॉर्प्शन में लहसुन अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा अगर आपको मेमोरी लॉस का मसला है, याददाश्त की कमज़ोरी का मसला है, या आप चीज़ें रख रख कर भूल जाते हैं,
बात बात में भूलने की आदत हो चुकी है, तो गार्लिक क्लोव आपको मदद फराहम करेगा आपकी मेमोरी को ग्रो करने में, आपकी याददाश्त को इम्प्रूव करने में, और इसके अलावा आपके दिमाग की ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। नाजरीन, अगर आपको ब्रेन फोग हो चुका है, ब्रेन फोग की वजह से आंखों के आगे धुंधलापन होना शुरू हो चुका है, कम दिखाई देने लग चुका है, आईसाइट वीक होना शुरू हो चुकी है, किसी क्रोनिक डिजीज के अलावा अगर आपकी ऑर्गेनिक और नेचुरल आईसाइट वीक हो रही है, तो गार्लिक क्लोव आपकी नज़र को बढ़ाने में मदद फराहम कर सकता है। इसके अलावा अगर इसका तीसरा बड़ा फायदा देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन नाजरीन हर दूसरे शख्स का एक बड़ा मसला हो चुका है। अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए, क्लिनिक्स की बात की जाए, हमारे पेशेंट्स की बात की जाए, तो 20 ऐसे पेशेंट्स हुआ करते हैं जिनमें एक बड़ी तादाद कॉन्स्टिपेशनल पेशेंट्स की हुआ करती है, जिनका डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, जिनको इंडाइजेशन के मसाइल होते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मसाइल होते हैं, जिनको नाजरीन ब्लोटिंग हो रही होती है, या उनकी जो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा उनको फेस करना पड़ रहे होते हैं। इन तमाम प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए लहसुन, गार्लिक क्लोव बहुत ज़्यादा मुफीद हुआ करता है, इसलिए कि लहसुन में नाजरीन एलिसिन कंपाउंड पाया जाता है। ये एक ऐसा मुरक्कब हुआ करता है कि ये खुद ब खुद लहसुन में प्रोड्यूस नहीं होता, खुद ब खुद लहसुन में नहीं बनता, बल्कि थोड़ी सी आपको हरकत करना पड़ती है, थोड़ी सी एफर्ट करना पड़ती है, देन ही लहसुन में जो है ये एलिसिन मुरक्कब बनना शुरू होता है। क्या हरकत करना पड़ती है, क्या आपको जो है एक्टिविटी करना पड़ती है, वो ये है कि आप हमेशा लहसुन की कली को पहले सेंटर से काटेंगे, खुला करके इसको रूम टेम्परेचर पर ओपन एयर पर रख देंगे। जब आप इसको ओपन एयर में रखेंगे तो इसमें एलिसिन मुरक्कब 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। इसकी निशानी ये हुआ करती है कि लहसुन की कली का रंग थोड़ा सा हल्का ब्राउनिश कलर का हो जाता है, इसके ऊपर जो नमी सी वेटनेस ही होती है वो ड्राइनेस में तब्दील होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अब इसमें एलिसिन मुरक्कब आना शुरू हो चुका है। नाजरीन, अब आप इस लहसुन को इस्तेमाल करेंगे तो आपके अगर स्टोमिक कॉम्प्लिकेशंस के मसाइल होंगे, इंडाइजेशन के मसाइल होंगे, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के मसाइल होंगे, इवन कॉन्स्टिपेशन कब्ज के मसाइल होंगे, ये दूर होना शुरू हो जाएंगे। कब्ज होती क्यों है? बहुत सारे ऐसे मर्दो ख़वातीन जिनकी वॉक नहीं होती, जो एक्सरसाइज लेस होते हैं, एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे होते, दिन भर बैठकर कामकाज करना होता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुआ करती, आसाइशें बहुत ज़्यादा होती हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, फिर एसी, गाड़ी, इलेक्ट्रिक चीज़ों का यूज़, मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़, इन तमाम जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से आपकी जो है इंटेस्टाइन्स बहुत ज़्यादा श्रिंक और सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। आपकी इंटेस्टाइन्स में ट्राइग्लिसराइड्स ब्लॉकेज पैदा करना शुरू हो जाते हैं, या कोलेस्ट्रोल जो कि एलडीएल हुआ करता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हुआ करता है, ये छोटे छोटे क्लॉट्स आपकी आर्टरीज में बनाना शुरू कर देते हैं। जब ऐसे लोग खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, तो उनकी जो है खुराक की नाली में जो है ये ब्लॉकेज बनाना शुरू कर देते हैं, बड़ी आंत तक पहुंचने से पहले ही फासद मादों में तब्दील हो जाते हैं, और ये छोटे छोटे ब्लॉक क्रिस्टल्स बना देते हैं, जिससे ब्लॉकेज पैदा होती है, और फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। कईयों को तो 4-4, 6-6 दिन तक जो है वॉशरूम ही नहीं आ रहा होता, स्टूल ही पास नहीं हो रहा होता। ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन हुआ करती है। इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से निजात दिलाने के लिए आप जहां पे मेडिसिन यूज़ करते हैं, अपनी मेडिकेशन यूज़ करने के साथ साथ डॉक्टर की राय के मुताबिक अगर आप गार्लिक क्लोव का भी इस्तेमाल कर लें, अपनी डाइट में ऐड कर लें, तो आप देखेंगे कि बड़ी ही तेज़ी के साथ कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल आपके हल होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि लहसुन जो है इसमें पाया जाने वाला एलिसिन मुरक्कब ये झाड़ू का काम करता है, आपकी इंटेस्टाइन्स को साफ करने का काम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को, कोलेस्ट्रोल को आपकी नसों से, आपकी आर्टरीज से जो है आपकी खुराक वाली नाली से निकाल बाहर फेंकने का काम करता है। अब नाजरीन, इसका अगर अगला बड़ा फायदा देखा जाए आपके जोड़ों की दर्दों के लिए, आपके जो है घुटने में कार्टिलेज के घिस जाने के मसाइल से निजात दिलाने के लिए, सिनेबल फ्लूइड को रीबिल्ड जनरेट करने के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रोमाटॉइड आर्थराइटिस हो, इनसे निजात दिलाने के लिए, आपकी हड्डियों के भुरभुरेपन से निजात दिलाने के लिए, आपकी बोन डेंसिटी से आपको बचाने के लिए जो लहसुन की कली है ये अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन,
ये जो है थर्मोजेनिक मुरक्कब रखता है। ये आपके जो है जोड़ों को इनहेल करता है, आपके जोड़ों को लुब्रिकेट रखता है, आपके जोड़ों में जो है ग्रीस बढ़ाने का काम करता है। आपको पता है जोड़ों में खून नहीं होता, आपके जोड़ों में यही स्नायुबल फ्लूइड होता है जो कि पानी की तरह का एक मादा होता है, गाढ़ा होता है, लेसदार होता है। इस लेसदार मादे को गरमाइश देकर, गर्मी हरारत प्रोवाइड कर लहसुन जो है इसकी एब्जॉर्प्शन, इसके बढ़ाने के अमल में मदद फराहम करता है। इसलिए ये आपके जोड़ों की सोजिश को भी दूर करने में मदद फराहम करता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसके साथ ही साथ ये आपके जोड़ों को फ्लेक्सिबल, आपके पट्ठों को इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए भी मदद फराहम करता है। नाज़रीन, अब वीडियो के एंड पार्ट में जान लेते हैं कि लहसुन की कली को किस वक्त में और कितनी मिकदार खुराक के साथ इस्तेमाल करना होता है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बुनियादी तौर पे लोगों की तरफ से पूछा जाता है। नाज़रीन, याद रखिएगा कि हर वो फूड, हर वो ग़िज़ा जो कि बर्निंग सेंसेशन को बढ़ाने का काम करती है, हर वो ऐसा मसाला जो आपके जिस्म में खुराक को पिघलाने, खुराक को हजम करने का काम करती है, याद रखिएगा रात के वक्त, शाम के वक्त हरगिज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि लहसुन की कली को किस वक्त में, कितनी मिकदार खुराक के साथ इस्तेमाल करना होता है, और आगे देख लेंगे कि किन लोगों को लहसुन की कली इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की राय लेना जरूरी हुआ करता है। नाज़रीन, याद रखिएगा जितने भी इस तरह के मसाला जात हुआ करते हैं, आपके घर के किचन में मौजूद होते हैं, ऐसे ग़िज़ाई अजनास होते हैं जो कि बर्निंग सेंसेशन को आपकी बॉडी में बढ़ाने का काम करते हैं, जो खुराक को हजम करने में मदद फराहम करते हैं, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में मदद फराहम करते हैं। ऐसे तमाम मसाला जात रात के वक्त, नाइट टाइम में इस्तेमाल हरगिज नहीं किए जाएंगे, शाम के वक्त भी इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, दोपहर के वक्त भी इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। याद रखिएगा हमेशा ऐसे मसाला जात जो खुराक को छोटे छोटे क्रिस्टल में तब्दील करके, फासद मादों को दूर करके, खून को पतला और साफ करके आपके स्टूल के जरिए बाहर निकाल फेंकने का काम करते हैं, इनको हमेशा आप सुबह, निहार मुंह, अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट ही आप इस्तेमाल करेंगे, एम्प्टी स्टमक में ही इस्तेमाल करेंगे, तो इनकी अफादियत 1000 गुना आपको जो है मिल पाएगी। इस बात को मिसाल से समझिए, मान के चलिए आप अभी अंडर 40 हैं, आपकी उम्र 40 से कम है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, आपका मैदा नेचुरली जो है फिट होगा, मैदा खुराक हजम भी कर रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र ओवर 60 हो जाती है, 60 साल से ज़्यादा की हो जाती है, अल्टीमेटली नेचुरली आपका जो स्टमक है ये काम करना कम कर देता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, इंडाइजेशन जैसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब आपको अदर सोर्स से अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिस तरह एक्सरसाइजेज हैं, फिजिकल डेली एक्टिविटीज़ हैं या वॉक है, इनका सहारा लेकर आप मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, स्टमक की एफिशिएंसी में इजाफा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐन इसी तरह से अगर इन मसाला जात का, इन ग़िज़ाओं का अगर आप रात के वक्त इस्तेमाल करेंगे तो नाज़रीन रात के वक्त तो स्टमक के आराम करने का वक्त होता है, ये खुराक को हजम नहीं कर पाएगा, सारी रात मैदे में खुराक पड़ी रहेगी, तेज़ाबियत में तब्दील हो जाएगी, एसिडिटी पैदा करेगी, फिर आपको जो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी होंगे, ब्लोटिंग भी होगी, गैस्ट्रोलिक इश्यूज भी होंगे। तो इन सारे मसाइल से निजात दिलाने के लिए लहसुन को सुबह के वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कि सुबह के वक्त उस जवान मर्द, उस जवान औरत की मिसाल की तरह है कि जिस तरह आपका मैदा खुद ब खुद खुराक हजम कर रहा होता है, इसी तरह अगर सुबह के वक्त आप इन मसाला जात का इस्तेमाल करेंगे तो मेटाबॉलिज्म आपका तेजी से इसको डाइजेस्ट करेगा, आपका मैदा तेजी से लहसुन को और इस तरह की बर्निंग सेंसेशन में इजाफा करने वाली ग़िज़ाओं को हजम करने का काम करेगा। अगर ये स्लो भी काम करे किसी क्रोनिक डिजीज की वजह से, डायबिटीज की वजह से, कैंसर, हेपेटाइटिस टीबी की वजह से, एनीमिया खून की कमी की वजह से या मसल स्पैम्स की वजह से, तो फिर क्या होगा, सारा दिन आप फिजिकल एक्टिविटीज में जो है लगे रहेंगे तो खुद ब खुद आपका खाना हजम हो जाएगा, एसिडिटी पैदा नहीं करेगा, तेजाबियत पैदा नहीं करेगा, गैस्ट्रोलिक इश्यूज पैदा नहीं करेगा। तो फाइनली साबित क्या हुआ कि इन मसाला जात को, गार्लिक क्लोव को
हमेशा सुबह के वक्त अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक में खाली मैदा आप जो है इस्तेमाल करेंगे। शाम और रात के वक्त इसको इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे। अब इसकी मिकदार खुराक नाज़रीन क्या होनी चाहिए? याद रखिएगा कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, अगर रोज़ाना की बुनियाद पर आप सिर्फ एक गार्लिक क्लोव लहसुन की कली का इस्तेमाल करें तो आपके लिए ये काफ़ी होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। लेकिन अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज है, जिस तरह आपको एनीमिया का मसला है, आपको दिल के आर्जे का मसला है, आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो फिर डॉक्टर की राय के बगैर आप जो है गार्लिक क्लोव्स की क्वांटिटी को, मिकदार खुराक को नहीं बढ़ाएंगे। डॉक्टर से पूछ लीजिए, मिनिमम 1 क्लोव, मैक्सिमम 3 लहसुन की कलियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 लहसुन की कलियों से ज्यादा आप इसकी मिकदार खुराक हरगिज नहीं बढ़ाएंगे, अदरवाइज बजाय फायदे के ये आपको नुकसान दे सकती है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर यहां तक आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप यकीनन आप अपनी सेहत को इंप्रूव करने, अपनी जो है हेल्थ को इंप्रूव करने में सीरियस हैं। तो नाजरीन याद रखिएगा कि लहसुन जो है इसमें ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अगर आप जो है किसी भी तरह की ब्लड थिनिंग मेडिसिन यूज कर रहे हैं, लोप्रिन, एस्प्रिन, डिस्प्रिन जैसी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, खून को पतला करने वाली जो है अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप लहसुन का इस्तेमाल डॉक्टर की राय के बगैर हरगिज नहीं करेंगे। आपको उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है वीडियो के इस पार्ट में जो लोग लहसुन को इस्तेमाल डॉक्टर की राय के बगैर नहीं करेंगे। अगर नाजरीन आपने कोई सर्जरी करवा रखी है, अगर आपका कोई ऑपरेट हाल ही में या माजी में हो चुका है, देन डॉक्टर की राय सबसे पहले जरूर ले लीजिए। ऐसी हमारी माएँ बहनें बेटियां जो हामला हुआ करती हैं, प्रेग्नेंट हुआ करती हैं, एक्सपेक्टिंग हुआ करती हैं, ऐसी तमाम हमारी माएँ बहनें बेटियां गार्लिक लहसुन क्लोव का इस्तेमाल करने से पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से, अपनी जो है डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, राय ले लें, उसके मुताबिक ही आप जो है गार्लिक क्लोव का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हमारे ऐसे बुजुर्ग जो कि ओवर 80s हुआ करते हैं, वो भी जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन वीक हुआ करती है, खून बहुत ज़्यादा जो है उनके जिस्म में कम होता है, ऐसे लोग भी डॉक्टर की राय के बगैर इन ग़िज़ाओं का, इन मसाला जात का इस्तेमाल हरगिज़ मत किया कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस जस्ट एक जो है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती हैं, आम मालूमात फराहम करने के लिए बनाई जाती हैं। इनका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप मेडिसिन के अल्टरनेट अकॉर्डिंग इन मसाला जात का इस्तेमाल करें, और वो भी डॉक्टर की राय के बगैर। अगर आप किसी तरह की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसको ज़रूर आप यूज़ कीजिए, लेकिन इसके साथ इस तरह की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इससे आपकी हेल्थ को इंप्रूव होने में, आपकी सेहत ठीक और बेहतर होने में मदद मिलेगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। बहुत सारे सवालों का जवाब हम उम्मीद करते हैं कि आपको दे पाए हैं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन बाकी रह चुका है, तो आप कमेंट सेक्शन में या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हम हर मुमकिन आपके हर सवाल का जवाब आपकी दहलीज तक पहुँचाने में मदद फ्राहम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हमारा हामी व नासिर हो, नेगेबान हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।